राम राम प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की परीक्षा को लेकर। भाई जो ग्रुप डी के एग्जाम हुआ आप लोगों का, भाई वो लीक था, कितने परसेंटेज लीक था भाई इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। क्या एग्जाम आप लोगों का कैंसिल होगा या नहीं होगा, इन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा भाई कल शाम के टाइम पे भाई मनोहर लाल साहब लाइव आए थे, जो हरियाणा के सीएम हैं। उन्होंने नौकरियों के बारे में भी बात की थी, ग्रुप सीईटी के बारे में भी बात करी थी भाई, जो आप लोगों की ग्रुप सी की परीक्षा है उसके बारे में भी बात करी थी भाई। वो भी आप लोगों के बताएंगे कि उन्होंने क्या कुछ बोला था, आप लोगों को एक एक चीज़ पूरी डिटेल से बताएंगे दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे भाई, कल यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी अफवाहें देखने को मिली थी दोस्तों कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है। ऐसे आप लोग यूट्यूबरों के बुकावे में ना आए जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता दोस्तों। अभी तक आप लोगों का एग्ज़ाम वो कैंसिल नहीं हुआ है। आप लोगों का रिजल्ट और अभी तक आंसर की उसको जारी करने का काम है वो एनटी और एचएसएससी के द्वारा किया जाएगा। अगर एग्ज़ाम कैंसिल होगा दोस्तों तो आप लोगों को सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताने का काम है वो किया जाएगा प्यारे साथियों। अब बात करेंगे भाई, जो आप लोगों का ग्रुप डी है वो कहाँ पर लीक हुआ और किस आधार के ऊपर लीक हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं भाई, ग्रुप डी पेपर लीक केस में पुलिस के साथ जो खुफिया विभाग है भाई वो खंगाल रहा है भाई रिकॉर्ड। यानी कि अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अभी तक रिकॉर्ड चेक किए जा रहे हैं कि कितना पेपर लीक है और कितने बच्चों ने लीक करवाया भाई। जो आरोपी हैं, जो दो मुख्य आरोपी हैं, एक ड्राइवर है चिड़ी गांव से और एक कपिल है भाई, ये रोहतक से हैं। दोनों के दोनों रोहतक ज़िले से संबंधित रखते हैं और रोहतक ज़िले के अंदर से ही पेपर को लीक करवाने का काम है वो किया गया है भाई। और जो बच्चे थे भाई, सांपला क्षेत्र के लगभग बच्चे थे भाई, उनको दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली बुलाकर भाई उनको पेपर पढ़ाया जाना था। उन बच्चों को स्कूलों के अंदर, जो निजी स्कूल हैं वहाँ पर ठहराया गया। यहाँ पर देख सकते हैं भाई 20 अक्टूबर को भाई कुछ बच्चे दिल्ली गए थे भाई। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं भाई, जो रोहतक जिला वहाँ से 34,000 युवाओं ने परीक्षा देनी थी और 26,748 परीक्षार्थियों ने बसों के अंदर सफर किया। सांपला बस स्टैंड से 2,000 अभ्यर्थियों को बसों में सफर करना था, किंतु जो आंकड़ा था वो 1,600 रहा। यानी कि 2,000 के बाद जो 400 बच्चे बचते हैं भाई। यानी कि या तो उन बच्चों ने परीक्षा ही नहीं दी, अगर परीक्षा दी है तो बच्चों उनका जो पेपर था वो लीक था। तो यहाँ से मेरिट लिस्ट है वो आप लोगों की हाई जाने के चांस हो जाएंगे। इस बीच दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि ग्रुप डी की संयुक्त पात्रता परीक्षा का पेपर लीक होने का शक है भाई। जो दिल्ली पुलिस है वो वहाँ दिल्ली के अंदर लीक हुआ है, तो वो चेकिंग कर रही है कि भाई पेपर लीक है या नहीं है। अभी तक इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं आई है दोस्तों। यहाँ पर और क्या है, 20 अक्टूबर को दिल्ली गए थे भाई सांपला क्षेत्र से कुछ बच्चे, उनको दिल्ली के निजी स्कूलों में ठहराया गया। शक है कि रात को उनको स्कूलों में पेपर पढ़ाया जाना था और वो पढ़ाया भी गया होगा भाई। उनको सेंटरों में भी छोड़ा जाना था। इनके सेंटर कहाँ थे ये भी आप देख सकते हैं भाई, पलवल, फरीदाबाद, रेवाड़ी, नारनौल, पानीपत और करनाल। जो दिल्ली के आसपास का एरिया था वहीं पर इन बच्चों का परीक्षा सेंटर था, क्योंकि इसका खुलासा भाई वहाँ से मिले एडमिट कार्ड के आधार पर हुआ है। तो ऐसे में अब दोस्तों ये देखने वाली बात है कि आप लोगों का जो परीक्षा थी वो कितने परसेंटेज लीक थी और कितना सही हुआ आप लोगों का एग्ज़ाम। ये चीज़ें अब देखने योग्य हैं। अभी तक आप लोगों का जो पेपर है वो कैंसिल नहीं हुआ दोस्तों। इसके अलावा खट्टर साहब ने क्या कुछ कहा है वो भी यहाँ पर देखने योग्य है। एक साल में भाई 60,000 सरकारी नौकरियाँ देने का लक्ष्य है, सीएम साहब ने ये चीज़ें बोली हैं। 2024 के अंदर आप लोगों को 60,000 पदों के ऊपर ज्वाइनिंग करवाने का जो काम है वो किया जाएगा भाई। 41,217 पदों के ऊपर भर्ती आप लोगों की चल रही है। इसके अलावा जो बाकी पद बचेंगे भाई 41,000 के बाद 20,000 के लगभग, उन पदों को भी जल्द से जल्द भरने का जो काम है वो किया जाएगा। ये बात खुद मुख्यमंत्री साहब ने कल लाइव आकर आप लोगों के लिए बोली है कि जल्द से जल्द आप लोगों की सीईटी ग्रुप सी की परीक्षा ली जाएगी और जो आप लोगों की पीजीटी और टीजीटी की जो परीक्षा हुई है उसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आप लोगों को देने का काम किया जाएगा और आप लोगों को ज्वाइनिंग करवाने का काम है वो भी जल्द से जल्द किया जाएगा दोस्तों। ऐसी ही सभी खबरों के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।